गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको संस्कार कैसे सिखाया जाए कि वह उन्हें प्रेरणा का स्रोत माने, ना कि कोई अंधविश्वास माने। अच्छा, आपके एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं। अंधविश्वास जैसी कोई चीज होती ही नहीं, इस शब्द को बोलना बंद करो। पहले ये अंधविश्वास वाला शब्द ला करके तुमको पागल बनाया गया है। बाहर का आया हुआ ये शब्द है, इसको तत्काल अपने जीवन से निकाल फेंको। अंधकार, अंधविश्वास ये होता ही कुछ नहीं है। विश्वास अंधा हो ही नहीं सकता। विश्वास जब होगा तो विश्वास होगा, अंधा जो होगा वो सिर्फ अंधा होगा। आंखें और रोशनी एक दूसरे की पूरकता है। नई पीढ़ी को ही नहीं, नई और पुरानी दोनों पीढ़ियों को संस्कार ऐसे देने पड़ेंगे एक दूसरे को, ताकि वो संस्कृतिवान बने रहे। एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। आजकल अभी कोई बच्चा कह रहा था कि मैं अपने माँ बाप को कैसे मतलब सिखाऊं, कैसे नहीं, अगर वो कहीं गलत हो तो भी ना बताऊं क्या, मैं तो भी नहीं कहूं कि तुम यहाँ गलत हो, ये तुमको ये नहीं आता तो मैं कैसे कैसे रोकूं, कैसे अपने आप को कि तुमको ये नहीं आता, तुम ऐसे सीखो। तो मैंने उससे कहा, भाई तू जितने भी आपकी जानकारी, तेरे पास जो भी जानकारी है बेटे, वो सब बहुत छोटी है उनकी जानकारी के आगे। वो कुछ भी नहीं जानते हैं, वो तो भी तुमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। यही सीखना है तुमको, यही संस्कार है। संस्कार क्या है कि तुम ऐसे सांचे को निर्माण करो अपने दिमाग में, यही ही करना है, ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही करना चाहिए, यही संस्कार है। वो नियम बनाए रखो, नदी के किनारे बांधे रखो ताकि नदी सुसज्जित और बहुत बेहतरीन चले। गंगा पूज्य है, गंगा की पूजा करते हैं ना हम लोग, गंगा जल पान करते हैं ना। बाढ़ आ जाए, घर में घुस जाए गंगा जी, तो क्या करते हैं, झाड़ू मारकर बाहर निकालते हैं। तो कोई कितना ही श्रेष्ठ हो, अमर्यादित है, असंस्कारी है, तो वो पूज्य नहीं रहता, वो श्रेष्ठ नहीं रहता। तुम्हारी श्रेष्ठता मर्यादा में है, तुम्हारी श्रेष्ठता अंकुश में है। निरंकुश होने पे क्या मर्यादा है, और अंकुशित रहना ही संस्कार है। तर्कों के बीच में आधुनिकता और तकनीक, इन सब के बीच में अपने संस्कारों को कैसे सहेज सकते हैं? ये मुझे क्या लगता है, तर्क और कुतर्क ये दोनों बहुत जरूरी चीजें हैं। सनातन धर्म विश्व का पहला धर्म है जहां अभिव्यक्ति है किसी को कुछ भी पूछने की, दूसरे किसी धर्म में नहीं है। कभी कभी अभिव्यक्ति ज्यादा होना भी दोषपूर्ण होता है, क्योंकि लोग जो पूछते हैं, प्रश्न करने का एक नियम होता है। आप सब लोग जरूर सुनो क्योंकि विद्यार्थी हो। प्रश्न करने का एक नियम होता है कि हम जिससे पूछ रहे हैं उसको बहुत बड़ा समझें, और जो हम पूछ रहे हैं उसके बताने पर वही मानेंगे जो वो बताएगा। मैं जो पहले से जानता हूं या जानती हूं वो नहीं मानना है, अन्यथा तुम्हारा पूछने का मतलब बेकार हो गया। भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन के साथ साथ युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल को, सहदेव को, यहां तक कि कर्ण को, गंगा पुत्र भीष्म को, और यहां तक कि दुर्योधन को भी दिया, पर मिला नहीं। देने वाला साक्षात भगवान है तो भी ज्ञान नहीं दे पाए। मिला किसको? अर्जुन को। क्यों? क्योंकि अर्जुन कहता है, शिष्यस्ते हम साधुनाम त्वाम प्रपन्नाम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं और तुम मेरे गुरु जी हो। तुम जो कहोगे वही आखिरी सत्य है। तुम जो जिस प्रकार कह रहे हो, जैसे कह रहे हो, वही आखिरी सत्य है। ऐसा मानना ही प्रश्न करना होता है। आजकल लोग क्या करते हैं, प्रश्न ऐसा करते हैं या तो बताने वाला अटक जाए, और अथवा जो मुझे मालूम है वही बोलो तो ही सत्य है। तुम्हारी जानकारी कम भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बिना आधार के भी हो सकती है। तो संस्कार वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है जिससे महल सुंदर बनना है। कोई दीवार टेढ़ी हो गई है तो तोड़कर सीधी करो, यही संस्कार है।